देखिए आज से हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में सिखा चुका हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ओम एंड श्याम ये पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। मतलब पहले ये इक्वल पार्टनर थे लेकिन अब इन्होंने अपना रेशियो चेंज करके 4 और 3 कर दिया है। आपको कैलकुलेट करना है कि हर एक इंडिविजुअल पार्टनर गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है इस चेंज की वजह से। तो देखते हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। ओम और श्याम का ओल्ड रेशियो था इक्वल, मतलब 1:1, और नया रेशियो इन्होंने डिसाइड किया है 4:3। अब हमें पता करना है कि ओम ने और श्याम ने कितना सैक्रिफाइस या गेन किया है। तो देखिए गेनिंग शेयर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो पहले हम ओम की बात करते हैं। ओम का नया शेयर कितना है, नया शेयर देखिए 4 सम ऑफ द रेशियो 7, 4/7 माइनस ओल्ड शेयर। ओल्ड में देखिए ओम का कितना था 1/2। तो यहां से हम एलसीएम लेंगे 14 आएगा। देखिए 14/7 2 × 4 8, 14/2 7 आएगा। तो ये आ गया 1/14। तो ओम ने गेन किया है 1/14। अब हम बात करते हैं श्याम की। श्याम का न्यू शेयर है 3/7 और ओल्ड है इसका 1/2। तो यहां भी देखिए एलसीएम 14 आएगा। 14/7 2 × 3 6, 14/2 7, 7/1 आएगा। देखिए यहाँ पे हमारा आंसर माइनस का 1/14 आ रहा है। यहाँ आप देखिए माइनस में आ रहा है, इसका मतलब श्याम ने गेन नहीं किया है। हमने गेन शेयर का फॉर्मूला लगाया है। अगर पॉजिटिव आएगा तो गेन और नेगेटिव आया तो गेन की जगह सैक्रिफाइस। इसका मतलब ओम ने गेन किया है और श्याम ने सैक्रिफाइस किया है। एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका मैं आपको और बताता हूँ। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, ओल्ड और न्यू का हमें कंपैरिजन करना है। लेकिन कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब ओल्ड और न्यू रेशियो का जो सम ऑफ द रेशियो है वो इक्वल हो। अब यहाँ देखिए इसका सम ऑफ द रेशियो 2 है ओल्ड का, और न्यू का सम ऑफ द रेशियो क्या है 7। अब हमें इन्हें दोनों का सम ऑफ द रेशियो इक्वल करना है, इन दोनों रेशियो का। तो देखिए 2 और 7 का एलसीएम लेंगे 14 आएगा। इसको 14 बनाने के लिए 7 का, इसको 14 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ओल्ड में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7:7 हो जाएगा। न्यू में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:6 हो जाएगा। अब आप देखिए ओम का पहले था 7, अब हो गया है 8। इसका मतलब इसका हिस्सा बढ़ गया है। तो 1/सम ऑफ द रेशियो 14 गेन किया है इसने। ये 7 से 6 हो गया, इसका मतलब कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब इसने सैक्रिफाइस किया है। तो इस वाले तरीके में आप देखिए हमें ये नहीं देखना पड़ता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, गेन वाला या सैक्रिफाइस वाला। सीधे सीधे ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन कर देना है, लेकिन उससे पहले उनका सम ऑफ द रेशियो सेम कर दीजिए और वहां से हमें पता चल जाता है अगर बढ़ रहा है तो गेन कर रहा है और घट रहा है तो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अशोक, भीम और चेतन आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 with effect from 1 April 2023 they decide to share profit and losses in the ratio of 5:3. Calculate each partner's gain or sacrifice due to the change in ratio. तो देखिए ओल्ड रेशियो था 5:3:2 और नया है 5:2:3। तो देखते हैं अशोक, भीम और चेतन का हम रेशियो लिख देंगे। पहले हम लिख देंगे द ओल्ड और फिर लिखेंगे न्यू। तो देखिए ओल्ड रेशियो इनका दिया हुआ है 5:3:2 और न्यू रेशियो दिया है 5:2 और 3। अब हमें पता करना है कि कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस। तो देखिए गेन रेशियो, गेन शेयर निकालने का तरीका है न्यू माइनस ओल्ड और सैक्रिफाइस शेयर निकालने का तरीका है ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन हम दोनों में से कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम सीधे सीधे कंपैरिजन कर लेंगे ओल्ड और न्यू का। और यहाँ तो हमें सम ऑफ द रेशियो भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस ओल्ड का भी सम ऑफ द रेशियो 10 है और न्यू का भी सम ऑफ द रेशियो 10 है। तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए अशोक का पहले भी 5 था, अब भी 5 है। इसका मतलब इसने ना तो गेन किया और ना सैक्रिफाइस। भीम का पहले 3 था, अब 2 हो गया है।
इसका मतलब कम हो गया है। कितना कम हुआ है? 1। अपॉन में क्या रखेंगे? सम ऑफ द रेशियो 10। तो इसने सेक्रीफाइस किया है। इसका देखिए पहले चेतन का 2 था, अब हो गया 3, इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब इसने 1 गेन किया है, 1/10। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे, भीम सेक्रीफाइस 1/10 एंड चेतन गेन्स 1/10। तो ये बड़ा आसान तरीका है गेन और सेक्रीफाइस निकालने का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे 3। XYZ पार्टनर है, इनका रेशियो है 5-3-2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो देखिए इनका ओल्ड रेशियो 5-3-2 था और नया रेशियो इक्वली मतलब 1-1-1 हो गया। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू द चेंज। तो देखिए हम पहले ओल्ड रेशियो लिख देते हैं और फिर न्यू लिख देंगे। देखिए ओल्ड रेशियो था 5, 3 एंड 2 और नया है इक्वल 1, 1 एंड 1। अब देखिए या तो हम ओल्ड माइनस न्यू माइनस ओल्ड करके सेक्रीफाइस और गेन निकालें, या फिर जो आसान तरीका है ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन कर दीजिए। लेकिन कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम हो। अब आप देखिए ओल्ड का सम ऑफ द रेशियो 5-3-2 10 है और न्यू का सम ऑफ द रेशियो है 3। अब सम ऑफ द रेशियो तो अलग अलग है। अब हम क्या करें? तो देखिए 10 और 3 का एलसीएम लीजिए, 30 आएगा। या फिर सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो अपने आप सम ऑफ द रेशियो सेम हो जाएगा। अब हम ओल्ड और न्यू को दोबारा से इनका सम ऑफ द रेशियो सेम करके लिखेंगे। देखिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 15, 9 और 6 हो गया। इसमें 10 का करना है तो 10, 10, 10। अब हम कंपैरिजन करेंगे। देखिए x का पहले 15 था, अब 10 हो गया। इसका मतलब कम हो गया है। कितना कम हुआ है? 5 अपॉन में क्या रखते हैं? जो सम ऑफ द रेशियो जो कि है 30। तो कम हो गया है, इसका मतलब इसने किया है सेक्रीफाइस। ये देखिए 9 से 10 हो गया, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हुआ? 1/30। ये देखिए 6 से 10 बढ़ गया है, तो इंक्रीज कितना हुआ? 4/30। इसने किया है गेन। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल सेक्रीफाइस कितना है? 5 पॉइंट का और गेन भी 5 पॉइंट का है। हमेशा टोटल सेक्रीफाइस टोटल गेन के बराबर होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5-4-1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 केस दिए हैं। चारों केस में हमें ये पता करना है कि नया रेशियो क्या है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। तो देखिए सबसे पहला केस है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। मतलब सी ने ए से 1/5 शेयर एक्वायर किया है। इसका मतलब सी गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो करते हैं इसे। देखिए केस 1 को। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ए, बी और सी का जो रेशियो दिया है 5, 4 एंड 1। अब देखिए सी एक्वायर्स फ्रॉम ए। सी ए से एक्वायर कर रहा है कितना हिस्सा? 1/5। तो अब यहाँ पर ये तो हमें पता है कि सी गेन कर रहा है और ए सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर हमें न्यू रेशियो और निकालना है। तो देखिए किसी भी पार्टनर का अगर हम न्यू शेयर निकालना चाहें तो उसके लिए क्या करना है? उसका जो ओल्ड शेयर है उसमें प्लस कर दीजिए गेन जितना उसने किया है। अगर उसने सेक्रीफाइस किया है तो माइनस कर दीजिए, तो उसका नया शेयर हमें मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर सी ने गेन किया है और ए ने सेक्रीफाइस किया है। कितना? 1/5। तो लिख देते हैं हम सी गेन्स 1/5 एंड ए सेक्रीफाइस्ड। क्योंकि ए सेक्रीफाइस करेगा तभी सी गेन करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम न्यू शेयर निकालें ए और सी का। बी का क्यों नहीं निकाल रहे हैं हम? क्योंकि बी ना तो गेन कर रहा है और ना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी का जो पुराना शेयर है वही रहेगा। ए का देखिए पहले कितना था? 5/10। इसने सेक्रीफाइस कितना किया है? 1/5। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे, 10 आएगा। 10/10 करेंगे, 1 × 5 5 -2। तो इसका न्यू शेयर है 3/10। सी की बात करें, देखिए सी का पहले हिस्सा कितना था? 1/10 प्लस गेन कितना कर लिया है इसने? 1/5।
तो यहाँ से हम अगर देखें इसका तो एलसीएम आएगा 10, 1 + 2, तो 3/10 इसका भी शेयर आ गया। अब हम न्यू रेशियो निकालेंगे ए, बी और सी का। तो देखिए ए का है 3/10, बी का पहले 4/10 था, अब भी 4/10 ही रहेगा, सी का 3/10। तो यहाँ से हमारा न्यू रेशियो आ गया 3:4:3। तो ये केस 1 हो गया। अब देखिए केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में कहा गया है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इसका मतलब यहाँ पर सी ने जो 1/5 एक्वायर किया है ये अकेले एक पार्टनर ए से नहीं किया है, उसने ये हिस्सा एक्वायर किया है ए और बी से इक्वली। तो देखते हैं कि किसने कितना एक्वायर किया है। सी ने गेन किया है कितना हिस्सा, 1/5। अब ये 1/5 उसने किससे एक्वायर किया है, ए और बी से। इसका मतलब दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ हमें देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा है कि ये जो 1/5 है ये इसने ए और बी से किस रेशियो में एक्वायर किया है, इक्वली, मतलब 1 और 1। तो ये हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम देखेंगे कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है। देखिए 1/5 टोटल ए और बी ने ही सेक्रीफाइस किया है। 1/5 में से ए ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, 1/2, तो इसने सेक्रीफाइस किया 1/10। बी ने भी 1/5 का 1/2 मतलब 1/10 इसने भी सेक्रीफाइस किया है। तो हमें पता चल गया कि दोनों ने कितना सेक्रीफाइस किया है। अब हम न्यू शेयर निकालेंगे। अब न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, जो ओल्ड शेयर है उसमें अगर गेन किया है तो प्लस और सेक्रीफाइस किया है तो माइनस कर देंगे। तो देखिए ए, बी और सी तीनों का निकालेंगे। ए का पहले क्या शेयर था, 5/10, ओल्ड रेशियो 5:1 है इनका। इसका था 4/10, इसका था 1/10। अब हम देखेंगे कि किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस। देखिए ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस किया है तो इनके में से तो माइनस हो जाएगा 1/10, 1/10। तो इसका आ गया 4/10 और इसका आ गया 3/10। और सी ने गेन किया है, और कितना गेन किया है, तो इन दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया है 1/10, 1/10, वो इसने गेन किया है तो 2/10 लिख सकते हैं या 1/5 लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो 1/5 इसने गेन किया है तो इसके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड शेयर में ये प्लस हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 3/10। तो अब हम न्यू रेशियो निकालें ए बी सी का, 4, 3 और 3, ये न्यू रेशियो आ गया। तो देखिए अब हम केस 3 करेंगे। देखिए केस 3 में कहा गया है एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो यहाँ पर आपको न्यू रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें केवल ये पता करना है कि किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस किया है। तो इसके लिए हम देखिए पहले ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो लिख देते हैं। तो देखिए ओल्ड रेशियो तो वही है 5, 4 और 1, और नया रेशियो क्या डिसाइड हुआ है, इक्वली। इक्वली मतलब 1, 1 एंड 1। अब हम ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन करके इजीली पता कर सकते हैं कि किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस। लेकिन कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब दोनों का सम ऑफ द रेशियो सेम हो। अब देखिए इसका सम ऑफ द रेशियो है 10 और इसका सम ऑफ द रेशियो है 3। तो इनका सम ऑफ द रेशियो इक्वल करने के लिए एक काम करते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 10 का कर देते हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई करके दोबारा से रेशियो लिखेंगे ओल्ड और न्यू। देखिए इसमें 3 का करेंगे तो 15, 12 एंड 3। इसमें 10 का करेंगे तो 10:10। अब ये देखिए ए पहले 15 था, अब 10 हो गया। इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 5/30। इसका देखिए 12 से 10 हो गया, इसका मतलब ये भी कम हो रहा है, 2/30 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका देखिए ये 3 से 10 हो गया, इंक्रीज हो गया, इसका मतलब 7/30 ये गेन कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। दो लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, ए और बी ने, 5 और 2, ये हो गया इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि गेन अकेले एक ही व्यक्ति ने किया है, एक व्यक्ति का रेशियो नहीं निकलेगा। तो ये हो गया केस 3। अब हम करेंगे केस 4। केस 4 में कहा है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। देखिए यहाँ पर सी एक्वायर कर रहा है ए से भी और
बी से भी। लेकिन यहाँ देखिए सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए लिखा है। ऑफ ए का मतलब ये है कि सी ने ए के हिस्से का 1/10 एक्वायर किया है। 1/10 एक्वायर नहीं किया, सीधे ए के हिस्से का 1/10 एक्वायर किया है। ऐसे ही बी के हिस्से का 1/2 एक्वायर किया है। तो देखिए हम पता करेंगे कि सी ने कितना कितना एक्वायर किया है। तो पहले हम लिख देते हैं ए बी सी का पुराना रेशियो क्या है। पुराना रेशियो है इनका 5, 4 और 1। तो अब देखिए इसमें कहा है सी एक्वायर्स फ्रॉम ए। अब एक्वायर्स फ्रॉम ए नहीं दिया है, एक्वायर्स ऑफ दिया है, 1/10 ऑफ ए शेयर। तो देखिए ऑफ को फ्रॉम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करके। सी ने ए से एक्वायर किया है 1/10 शेयर ऑफ ए, मतलब ए के हिस्से का 1/10। अब ए का हिस्सा कितना है, 5/10, इसका 1/10। तो देखिए ऑफ अगर दिया है तो मल्टीप्लाई करके पता चलेगा कि कितना गेन या सेक्रीफाइस किया है। तो यहां से हमें पता चल गया कि सी ने ए से कितना एक्वायर किया है, 5/100। अब हम बात करेंगे सी एक्वायर्स फ्रॉम बी 1/2 शेयर ऑफ बी, मतलब बी के हिस्से का 1/2। तो बी का हिस्सा कितना है, 4/10, इसका 1/2, तो ये आएगा 4/20। तो हमें ये पता चल गया कि सी ने ए से कितना एक्वायर किया है और बी से कितना एक्वायर किया है। अब हम न्यू शेयर निकाल सकते हैं। देखिए पहले हम इनके पुराने हिस्से लिख देंगे। ए का पहले कितना था, 5/10, बी का कितना था, 4/10, सी का कितना था, 1/10। अब देखिए ए ने सेक्रीफाइस किया है क्योंकि सी ने उससे हिस्सा ले लिया है, कितना, 5/100, ये ए ने सेक्रीफाइस किया है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 45/100। ऐसे ही बी का 4/10 था, सी ने बी से भी गेन किया है, एक्वायर किया है, कितना हिस्सा एक्वायर किया है, 4/20, तो माइनस कर देंगे 4/20, तो यहाँ आएगा 4/20। अब हम बात करते हैं सी की। देखिए सी का पहले था 1/10, अब सी ने ए से भी एक्वायर किया है और बी से भी, तो जो जो गेन किया है, एक्वायर किया है, वो इसके हिस्से में ऐड हो जाएगा। 5/100, 4/20, एलसीएम लेंगे 100 आएगा, इसका आंसर आ रहा है 35/100। तो हमें तीनों का न्यू शेयर मिल गया है। अब हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं ए बी सी का। 45/100 रेशियो 4/20 रेशियो 35/100। देखिए इसको 100 बनाने के लिए हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 45/100, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 20 हो जाएगा और ये है 35। ये देखिए तीनों 5 से डिविजिबल हैं, तो इसका हो जाएगा 9, 4, 7। तो ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। और देखिए अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना चाहें तो सेक्रीफाइस किसने किया है, ए और बी ने। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 5/100, बी ने 4/20। तो देखिए इसको भी हमें 100 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/100 और ये हो जाएगा 20/100। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा हमारा, 5/20 या फिर 1/4। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना है। आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग की इन्फॉर्मेशन और न्यू रेशियो दिया हुआ है। प्रणव, करण और रहीम ये 3 पार्टनर हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:4। टू अराइव द न्यू रेशियो, रहीम टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। तो यहाँ पर देखिए नया रेशियो दिया हुआ है और ये भी बताया है कि रहीम ने करण और प्रणव से 1/5 शेयर इक्वली एक्वायर किया है। तो यहाँ पर हमें ओल्ड रेशियो पता करना है। तो देखिए न्यू रेशियो क्या है, पहले तो हम ये लिख देते हैं, प्रणव, करण और रहीम का न्यू रेशियो है 3:3:4। और यहाँ पर देखिए रहीम ने गेन किया है, कितना शेयर इसने गेन किया है, 1/5। अब ये 1/5 इसने इक्वली गेन किया है प्रणव और करण से। मतलब यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है कि प्रणव और करण ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है, तो वो इक्वली 1 और 1। अब हम देखेंगे कि प्रणव ने कितना सेक्रीफाइस किया है और करण ने कितना सेक्रीफाइस किया है। देखिए टोटल तो 1/5 सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि
1/5 ही रहीम ने गेन किया है। तो 1/5 में से प्रणव ने कितना सेक्रीफाइस किया है, आप देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो के हिसाब से 1/2, मतलब प्रणव ने सेक्रीफाइस किया है 1/10। इसने कितना सेक्रीफाइस किया है, करण ने 1/5 का 1/2, मतलब 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया है। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस किया है। अब यहीं से हम ओल्ड शेयर निकाल सकते हैं। देखिए न्यू शेयर निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। न्यू शेयर कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस या फिर प्लस गेन, तो न्यू आ जाता है। अब हमें ओल्ड चाहिए तो न्यू प्लस सेक्रीफाइस माइनस गेन करके आएगा। तो देखिए जैसे ओल्ड शेयर की हम बात करें, पहले हम निकालेंगे पी का। पी का न्यू शेयर क्या है, 3/10। अब देखिए इसने सेक्रीफाइस कितना कर दिया है, 1/10। इसका मतलब ये सेक्रीफाइस करने के बाद 3/10 है, सेक्रीफाइस करने से पहले क्या होगा, 4/10। तो सेक्रीफाइस हमने न्यू में क्या कर दिया, यहां से देखिए ओल्ड इक्वल्स टू न्यू प्लस सेक्रीफाइस माइनस गेन। यहां से ये फॉर्मूला हमने बना दिया ओल्ड शेयर निकालने का। तो ऐसे पी का आ गया। अब हम बात करेंगे के की, करण की। इसका न्यू रेशियो क्या है, 3/10 और 1/10 इसने सेक्रीफाइस कर दिया। इसका मतलब 1/10 सेक्रीफाइस करने के बाद 3/10 है, तो इससे पहले क्या होगा, इसीलिए हम सेक्रीफाइस ऐड कर देंगे। तो इसका भी है 4/10 ओल्ड शेयर। अब हम बात करेंगे रहीम की। देखिए रहीम का नया है 4/10 और ये तो 1/5 गेन करने के बाद वाला शेयर है, तो जो गेन किया है वो हम माइनस कर देंगे न्यू में से, तो ओल्ड आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा ओल्ड शेयर आ गया 2/10। तो ओल्ड रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब पी, के और आर का 4/4/2। अब देखिए ये 2 से डिविजिबल हैं सब, तो 2, 2, 1, ये आ गया ओल्ड रेशियो।